25 मई संकल्प लो, 25 मई कांग्रेस गई। 25 मई कि अब समय आ गया है, पूरी ताकत लगाइए और 25 तारीख को कमल के निशान के सामने इतने बटन दबाइए कि जिनका वैसे दिमाग खराब रहा, जिनके आज भी अहंकार दिमाग में है, जो आज भी ये सोचते हैं कि उसी पुराने ढर्रे पे हम देश की जनता को लेकर के चलेंगे। आज ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ साथ ये जागरूक इंडिया है और मुझे पूरा यकीन है ये जागरूक इंडिया आने वाले समय में 400 पार करेगा। 25 मई संकल्प लो, 25 मई कांग्रेस गई। 25 मई और 4 जून आई जनता को भाजपा भाई। 4 जून आई जनता को भाजपा भाई। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत भी करेंगे। बाकी ये वो पार्टी है जो परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है। ये पार्टी लोगों से पूछ करके कि कौन उम्मीदवार चाहिए, कैसे करना है, उसके बाद फैसला लेती है। आप सब ने जो अपनी रजामंदी दी, सब ने जो एक अहम भूमिका निभाई, आज उसी के माध्यम से ये कमल का निशान और ये चुनावी मैदान में मैं आपके बीच में हूं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अभी भाई मीनू जी कह रहे थे और तमाम साथियों ने अपनी बात रखी। मैं पिछले लगातार 2 महीने से ज्यादा हो गए चुनावी समर में 9 की 9 विधानसभा में मैं गया हूं और 9 की 9 विधानसभा में जाकर के जब हमने देखा तो हम तो सबसे पहले मनोहर लाल जी का यहां पर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र को चमकाने का काम किया। समान जिस तरीके से विकास किया, आज वो हर गांव में जाकर के देखने को मिलता है। हम इसी संसदीय क्षेत्र के जब एलनाबाद के गांव में गए, जमाल गांव में, तो हम देख करके हैरान रह गए कि 75 से 80 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर विकास कार्य जा रहे हैं। जब हम वहां पर शाहपुरिया में गए तो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 40 करोड़ रुपए की लागत से माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। ढूगड़ा में गए, कहीं भी किसी भी गांव में गए, और मैं बधाई देता हूं आप सबको भी और खासतौर से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को कि जो उन्होंने एक संस्कृति इस प्रदेश में लेकर के आए, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी, जिसकी अभी चर्चा हुई, वो पूरे देश में बेमिसाल है। वो हरियाणा में आज उसकी हर जगह चर्चा है और वो होश इसलिए संभव पाया क्योंकि हमने पढ़ने लिखने की संस्कृति को जन्म दिया। आज लाइब्रेरियों की चर्चा चल रही थी, कभी देखने को नहीं मिलता था कि ऐसी लाइब्रेरी और उसमें दिन में बच्चे पढ़ते हो। एक तरफ दूसरे प्रदेशों में बॉर्डर के इलाके में नशे फैलाने वाले लोग और उन पार्टियों के जो शासक लोग हैं वो हैं, और दूसरी तरफ बच्चों को किस तरीके से आगे लाए, आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से संवारें, वो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। पूरे हल्के में आप सब जानते हैं, जिस हल्के में आप खड़े रहे, यहां पर खड़े हैं, वहां पर हमेशा भय और बहकाने की राजनीति होती थी। ये जो राजनीति का परिवर्तन हुआ वो आज मैं समझता हूं कि उसके माध्यम से आने वाला कल आप सबका होगा। मैं तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे और 2 रैलियों में जाना है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरीके से किसानों के लिए यहां पर इस पार्लियामेंट हल्के के अंदर हमने, इस सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के 4,500 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि, हमारे फसल बीमा मुआवजा वो दिया, जिस तरीके से नाले खाले बनाए, जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है कि और आने वाले समय में घग्गर की सफाई से लेकर के और तमाम नहरें निकाली जाएं। आपने मुख्यमंत्री जी रहते हुए जो काम किया वो मैं समझता हूं कि पहले की अगर सरकारें हैं, और मैं तो ये बात इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमने भी प्रयास किए थे, लेकिन बहुत सी चीजें जिसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे थे उसको हकीकत में बदलने का अगर किसी ने काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया है। आज एक बार फिर ये देश का चुनाव है साथियों,
मेरी माताओं बहनों मेरे बुजुर्गों से एक ही बात कहूंगा कि देश के चुनाव में हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश बनाने के लिए इस बार वोट देना है। 140 करोड़ लोगों के उम्मीदों आकांक्षाओं के लिए आज देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरण का चुनाव खत्म हो गया। आज से 10-12 दिन बाद हम भी अपना वोट का मत का उपयोग करेंगे। वो 5 सेकंड जब आप बटन दबाते हैं तो आपने एक ही बात ध्यान में रखनी है कि कौन देश का नेतृत्व आज मजबूती से कर सकता है, कौन हमारे देश को नई दिशा में ले जाकर के अगले 20, 30, 50 साल की दिशा को एक ठीक दिशा में ले जा सकता है, कौन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। और अगर ये फैसला आप लेंगे तो जिस तरीके से 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत बुनियाद इस देश की रखी विकास कार्यों के माध्यम से, समस्याओं की राजनीति का समाधान करके, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे करतारपुर का हमारा कॉरिडोर जो बाबा नानक की धरती को हमारी भारत की भूमि से जोड़ने का हो, चाहे हमारी माताओं बहनों के लिए आने वाले समय में लखपति दीदी बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, इस तरह की तमाम बातें हैं, छोटे से उसमें नहीं हो सकती। मैं तो इतना ही सबसे गुजारिश करूंगा कि 10-12 दिन अपना समय दे दीजिए और बहकावे भय और ये जो झूठ बोलने की राजनीति है, अपनी वोट की ताकत से, जो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार सबको दिया संविधान के माध्यम से, आज जो कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, ना वो संविधान बचाने में किसी तरीके से उनका कोई है, वो तो संविधान खत्म करने वाले लोग हैं। वो तो किसान मजदूर गरीब के ऊपर जीवन भर जब से देश आजाद हुआ उन्हीं लोगों ने प्रहार किया। आज अगर देश हमारा विकसित नहीं हुआ और मोदी जी उसको विकसित करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्ष में लेकर के उसका संकल्प आगे वो चल रहे हैं, तो हम सबसे यही अनुरोध और सबसे गुजारिश करेंगे कि अब समय आ गया है, पूरी ताकत लगाइए और 25 तारीख को कमल के निशान के सामने इतने बटन दबाइए कि जिनका वैसे दिमाग खराब रहा, जिनके आज भी अहंकार दिमाग में है, जो आज भी ये सोचते हैं कि उसी पुराने ढर्रे पे हम देश की जनता को लेकर के चलेंगे। आज ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ साथ ये जागरूक इंडिया है और मुझे पूरा यकीन है ये जागरूक इंडिया आने वाले समय में 400 पार करेगा और 4 जून को अपनी सिरसा की एक मजबूत हिस्सेदारी, पिछली बार बहन सुनीता जी को आप सब ने 3 लाख वोटों से जिताया था। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, उस समय मोदी जी का, मनोहर लाल जी का 5 साल का कार्यकाल था, आज वो कार्यकाल 10 साल का हुआ है और इस बीच में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। तो इसलिए 10 साल के कार्यकाल पे मोहर लगा करके इस बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बार बार भाजपा सरकार बने, बार बार मोदी सरकार बने और आपके लिए काम करे, इसी संकल्प के साथ हम अपनी आज की जितनी भी हमारी 9 रैलियां थी, आज मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आज समापन समारोह में, सारी रैलियों के समापन समारोह में वो यहां पर आए, आशीर्वाद दिया। आप इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहिए, हम भारत को भी, एलनाबाद को भी और अपने इस हरियाणा को चमकाने में, मेहनत करने में, खून पसीना एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनेहाल। मनोहर लाल जी को जय श्री राम, मनोहर लाल जी को जय श्री राम। हमने सगड़ा ने मेरी राम राम भाइयों, मोदी जी की भी राम राम। लगातार हरियाणा की जनता की सेवा का मैंने 9.5 साल का अवसर मिला, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हर दृष्टि से जनता की सेवा कैसे की जाए। बहुत से काम गिनाए गए हैं, आज मैं काम गिनाने नहीं आया हूं। हाँ, एक समस्या यहां इस इलाके की पानी की जो हमेशा रहती थी और इसके बारे में अलग अलग नेता अलग अलग कहते थे। एक आपके नेता के बारे में तो ये कहा जाता है कि थारे अठे का जो नेता चौटाला जी, वो कहा करतो कि पानी ना मांगो बाकी क्या मांग लो, यूं ही कहता था, बाकी क्या मांग लो क्योंकि तारो भांडो खराब है, यूं ही कहता ना। लेकिन भाइयों अब ये भांडे ने सही कर दियो भाई,
कोई चिंता ना करो, सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे, चिंता नहीं करो, बस इस भांडे ने ठीक कर दो। भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया 9.5 साल का, हमने काम किए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं जितना आपने प्यार दिया है, हम तो शायद उसका ब्याज भी नहीं लौटा पाए, उसका मूलधन तो भी बाकी है जो हमने लौटाना है आपको। आज तो देशभक्ति की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सामने खड़े दिखते हैं। एक सर्वे हुआ, जब वोटर पिछले 4 जो हो गए हैं फेज, एक वोटर बाहर निकलता है और वहां वो पूछता है पत्रकार, मीडिया का आदमी, भाई वोट कहां डाल के आए हो? कांग्रेस एक साथ में खड़ा है, नहीं आप पूछ नहीं सकते, पूछेंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। वोटर ने कहा कि नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा पार्टी का, ना नेता का, कैंडिडेट का नाम बताऊंगा, फिर तो उल्लंघन नहीं होता कि हाँ नहीं होता, फिर बता दो। उन्होंने कहा देखिए, मैं अपने ऐसी पार्टी जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उसका नेता देशभक्त है, मैं उसको वोट के डाल के आया हूं। कांग्रेस चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं इसने तो बता दिया, ये तो सिर्फ मोदी जी हैं और तो कोई है ही नहीं है। यानी कांग्रेस को भी लगता है कि देशभक्ति की बात करोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी, भारत माता की जय करोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी। मित्रों, इस प्रकार से जो ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस को हार नजर आ रही है, दिल्ली में तो मां बेटा परेशान है, हरियाणा में बाप बेटा परेशान है। समझ गए ना कि दिल्ली में मां बेटा कौन है? सोनिया राहुल। और हरियाणा में बाप बेटा कौन है? हुड्डा और उसका बेटा दीपू। हुआ क्या, जब ये चुनाव आए, पत्रकार ने पूछा कि अब इस बार दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह, कहां से लड़ेंगे? हुड्डा साहब कहते हैं कि नहीं भाई, पिछली बार हम दोनों लड़े थे, दोनों हार गए, इस बार दोनों नहीं, एक लड़ेंगे। क्या कारण है भाई, दोनों क्यों नहीं लड़ते? कारण साफ है कि पिछली बार 10 की 10 हारे थे, लेकिन गम सिर्फ 2 के हारने का, 8 के हारने का गम नहीं था उनको। तकलीफ 2 की हुई, सोचा हारनी तो सारी हैं, तो इस बार 2 की तकलीफ क्यों सही जाए, एक ही की तकलीफ सह लो, अपना जो है नुकसान, अपना जो दुख है आधा कर लो। तो हुड्डा जी अपना दुख आधा करने के लिए और एक ही सीट पर बाप बेटे पे चल रहे हैं, दोनों नहीं लड़े हैं। तो मित्रों, हम तो अपने परिवार में सब लोगों को परिवार साथ लेके चलते हैं, लेकिन ये लोग देश को लूटने में लगे हैं और ये लूटते जनता को धोखा देके हैं। कैसे धोखा देते हैं, मैं एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करता हूं। गांव में मैंने कई बार देखा होगा, रात को भैंस चोरी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है ना। चोरी करने वाले गिरोह आते हैं, अकेला नहीं आता, तो 5-10 लोग चोरी करने आते हैं। एक गांव में रात को गिरोह चला गया चोरी करने के लिए, भैंसों की चोरी करने के लिए। चोर चालाक थे बड़े, उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बना लिए चोरों के। एक ग्रुप ने तो भैंस की जो घंटी बंधी होती है ना गले में, लोग घंटी इसलिए बांधते हैं कि कहीं अगर खुल जाए तो भैंस का पता लग जाए घंटी बजते हुए किधर जा रही है। तो उस एक ने तो घंटी खोल ली और दूसरे ग्रुप ने भैंस खोल ली। तो भैंस खोलने वाला इधर चल पड़े और घंटी बजाते हुए एक ग्रुप इधर चल पड़ा। गांव के लोग उठे, सुन गया कि तो चोर है, कोई भैंस चोर है, घंटी बज रही है और भैंस को चुरा के ले जा रहे हैं। वो घंटी वाला तेज दौड़ा, गांव के सारे लोग उसके पीछे हो गए और भैंस वाला भैंस लेके चला गया और घंटी वाला जाकर के खेत में घंटी डाली और दौड़ गया। ढूंढा तो घंटी मिल गई। अब गांव के लोग घंटी लेके घंटी बजाते हुए आ गए, भैंस तो मिली नहीं, भैंस मिली नहीं। तो ये चोरी ऐसे ही करते मित्रों, ये घोषणा कुछ करेंगे, आप उसके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन पल्ले इनके कुछ है नहीं, देंगे कुछ नहीं, ये कुछ नहीं देंगे। ये तो ठगने का एक रास्ता, हम ये आएंगे तो हम ये मुफ्त दे देंगे, हम वो मुफ्त दे देंगे। मोदी जी कहते हैं हम हर महिला को, गरीब है, गरीब परिवार है, बेरोजगार नौजवान है, उसको काम करना सिखाएंगे, महिलाओं को लखपति दीदी बढ़ाएंगे, हम उनको पायलट, अभी आप पायलट उड़ रहे हैं, पायलट ड्रोन, ये ड्रोन उड़ रहा है लाल हरा, ऊपर देख रहे हो ना, ये ड्रोन, हम महिलाओं को ड्रोन देंगे लेके और ये मुफ्त उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारी बहनें, हमारी माताएं, थोड़ा सा सीखना होता है, बच्चे भी सीख लेते हैं इसको कैसे घुमाना उड़ाना है।
बड़े बड़े ड्रोन आ गए हैं। उन ड्रोन के माध्यम से अब खेतों में दवाई का भी छिड़काव होता है, उसमें खाद नैनो यूरिया का भी छिड़काव होता है, फोटोग्राफी होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले काम में लेते हैं। हमारे कई डिपार्टमेंट अब ड्रोन से सर्वे कराते हैं। तो ये ड्रोन के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारे नौजवानों को कमाई हो और लाख रुपया साल का कम से कम उनकी कमाई जरूर हो जाए। ये लखपति दीदी का आह्वान किया है मोदी जी ने। और वो हमारे भाई क्या कहते हैं, हम इनके खातों में लाख रुपया जमा कराएंगे। भाई पढ़े लिखे तो है नहीं। मैं हिसाब लगाता हूं कि अगर लाख रुपया ऐसे गरीब और बेरोजगार नौजवानों के खातों में डलवाएंगे तो जितना पैसा डलवाना पड़ेगा, जितना साल भर का बजट है, सारे का सारा खत्म हो जाएगा उसमें। इस योजना को कभी लागू कर ही नहीं सकते, कभी नहीं लागू कर सकते। लेकिन क्योंकि लालच देना है, झूठ बोलना है, झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। एक कहावत है ना, न 9 मन तेल होगा और ना नाचेगी। इन्होंने राज तो करना नहीं है, झूठे पास से फेंक दो, लोगों को बरगला दो। तो ये लोगों को बरगाड़े का काम ये कर रहे हैं। हम लोगों ने इस हादसे में नहीं आना है। आएंगे, कुछ भी बोलेंगे। और ये हमारी उस साइड वाली जो बहन है जो चुनाव लड़ रही है, वो इस प्रकार के झूठ बोलने में बहुत माहिर है, बहुत माहिर है। उससे सावधान रहना। हमने उनको भुगत रखा है, आप सबने भुगत रखा है। तो मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि अब आपने आने वाले 25 मई को जो काम करना है, अब उसमें जिताएंगे आप तो उस समय निश्चित रूप से सारे देश में एक लहर चलेगी, खुशी की लहर चलेगी। और मैं आपको वादा करता हूं, आज तो मैं भाषण देने के लिए आया हूं और कुछ नहीं दे सकता। आज तो मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने के लिए आया हूं? वोट मांगने के लिए आया हूं। अगली बार आऊंगा तो आपको बधाई भी देने आऊंगा, आपको और भी जो आपने आज मांगा उसको देने आऊंगा, और आपसे लड्डू खाने भी आऊंगा। खिलाओगे ना? तो जीत के लड्डू भी आपने खिलाने हैं। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।